खोल ले आंखें जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दुआ, उम्मीद और यकीन हमेशा की तरह यही है और यही रहेगी कि आप जहां रहे खैर खैरियत से अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने दिन का आगाज एक अच्छी सी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल के साथ करें। और वैसे भी आज मंडे है, सुस्ती छाई हुई होगी, कोई बात नहीं है, बर्फ का पानी पिघला के अपने ऊपर ठंडी चींटे फेंक के खुद ही नींद जो है फौरन पहुंच जाएगी। नहीं, मैं खवातीन के लिए नहीं, मर्द हजरात के लिए जो अभी भी लेटे हुए हैं ना, उनके ऊपर फेंके, कोई मसला नहीं है, मेरी परमिशन है आप लोगों को। उसके बाद आप तो गायब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फारूक और सुंदस ने अभी बड़ी अच्छी बात से शुरू किया। वैसे पानी फेंक के जगाना जो है ना सबसे बड़ा टॉर्चर मेरे ख्याल में अगर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सोने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। बाकी तमाम मतलब आपको कोई ऊंची आवाज में उठा रहा है, टीवी ऑन कर दे, लाइट ऑन कर दे, हिलाए आपको, आप फिर दोबारा सो सकते हैं। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है कि परमानेंट डैमेज है, अगर आपको ऊपर कोई फेंक दे तो आप सो नहीं सकते, और वो भी बर्फ का पानी, खास ताजा ताजा पिघला। अच्छा, ये इसमें एडिशन तुमने की है खास, मतलब कि ये मुझे नहीं पता था, ये भी टॉर्चर का नया तरीका है। बहरहाल जी, हैव अ ग्रेट डे। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। आज पीर का दिन है और इसमें आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो आप अब तक नहीं कर सके। पॉजिटिव सोच के साथ इस हफ्ते का आगाज करें। We have with us the one and only कवि खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगल है। कवि साहब जो है हार्डकोर पख्तून फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेशावर से इनका ताल्लुक है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, 1980 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी ले चुके हैं। लातादाद ड्रामा सीरियल्स, लातादाद यादगार किरदार कर चुके हैं, फिल्मों में भी काम किया, फिल्में प्रोड्यूस भी की, और एक इंडस्ट्री की हैसियत, जैसे कि सुंदस ने कहा, और मेरा भी इत्तेफाक हुआ है कवि साहब के साथ काम करने का, इनके बच्चों के साथ काम करने का भी। और एक नहायत ही शफीक उस्ताद, कोई इनमें वो नहीं होता, ये हमेशा काम को आगे सिखाते हैं, टिप्स देते हैं छोटी छोटी, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। कवि साहब, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और अच्छा, कवि साहब से सीक्रेट सबसे पहले पूछते हैं कि जो पिंक टाई और हाँ, फिरोजी शर्ट है, ये प्लीज इसका राज बताएं। ये राज कोई नहीं, हादसा है, हो गया। ये किसकी फरमाइश पे पहनी? सच सच बता दें। फरमाइश तो किसी की नहीं थी, हाँ। ये बस जल्दी में मैंने निकाली और मैंने पहन ली। वो बीवी ने कहा ये तो आज कमाल कर दिया तुमने, क्या टेस्ट है, मैं हैरान रह गया। अच्छा, आपने नाजिया ज़ुहैब के तो बहुत से गाने सुने होंगे, उसके बाद ये ट्रेंड बिल्कुल डाई डाउन हो गया कि बहन और भाई इकट्ठे गाएं, लेकिन एक बड़े अरसे, लंबे अरसे के बाद ज़हरा और हसन ने ये ट्रेंड दोबारा से शुरू किया। बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, जिससे किसी तरह भी इनका म्यूजिक ओवरशैडो नहीं होगा, लेकिन वो बात यह है कि अदनान समी खान जो हैं वो इनके मामू जो हैं, इनके अदनान समी के मामू के बच्चे हैं ये। तो बेसिकली ये इनका रिश्ता है एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन के साथ, लेकिन इनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो इन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एंड इट्स रियली गुड टू सी यंगस्टर्स एंड फ्रेश ब्लड इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कवि साहब, मैं पहला बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ डिड यू एंटर द इंडस्ट्री? मतलब कोई बचपन से कोई थे, जिस तरह होता है ना जरासीम होते हैं मौजूद कि जी एक्टिंग करनी है, मैं म्यूजिक 5 साल का था तब से मैं काम कर रहा हूँ रेडियो पर। अब भी अब तक 60-62 साल हो गए हैं मुझे, 63 साल काम करते, और मैं कर रहा हूँ बाकायदा। तो बचपन का आप ख्वाब कह लें या क्या, मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, वो यही थी कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ। और मुझे जो दूसरों के एक्सप्रेशंस हैं उनको मैंने पहुंचाना है लोगों तक। तो मैं गौर मुताला किया करता था, जो मेरे सीनियर्स थे उनके। उस ज़माने में चूँकि इतना मॉडर्न सिस्टम तो नहीं था, तो रेडियो ही था या थिएटर था, तो मैं उसमें वो रिकॉर्डिंग होती थी ना जब, तो ऐसे नहीं होती थी ना टेप पे, या कहते वो जिस पे कुत्ता बना होता था, हिज मास्टर, उस पे होती थी रिकॉर्डिंग जब मैं छोटा सा। सही। तो फिर सीखते गए, बड़े होते गए और काम करते गए। अच्छा, ज़ारा और हसन की तरफ आऊंगा। ज़ारा और हसन, आपसे मेरा बेसिक सवाल ये है कि आप दोनों माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, फिर आपने बाहर जाके मास्टर्स किया, आपने भी बाहर जाके पढ़ा, आप एजिसोनियन भी हैं,
तो कहाँ ये म्यूजिक की तरफ आ गए भाई? ये कोई पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं कि ये पढ़े लिखों का काम नहीं है, ये तो वो हैं जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं, वो चले जाते हैं म्यूजिक में। तो आप किस तरफ आ गए? क्या ये अदनान ने आपको इस तरफ प्रॉम्प्ट किया कि हाँ भाई आप भी म्यूजिक करें, या उसको देख के इंस्पिरेशन मिली आप? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स अदनान भाई को देख के वो बहुत इंस्पिरेशन मिली, एंड बीइंग एन एल्डर ब्रदर इन द फैमिली, बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और वो और फैक्टर वाज ऑलवेज देयर। बट एक होता है ना, बचपन से एक चीज़ का शौक होता है, एंड पढ़ाई तो कर ली, काम भी कर लिया, बट आई थिंक आवर पेरेंट्स शुरू से ही उन्होंने हमें इतना इनकरेज किया था कि दिस इज़ योर पैशन, उसको फॉलो करो, उसको करो, आगे अपॉर्चुनिटीज़ देखो, एंड इफ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आप उसको अवेल करो। कवि साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने एक कैरेक्टर किया था एएसपी का अंधेरा उजाला में, आई बिलीव एएसपी का कैरेक्टर था, और मुझे इसलिए याद है कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल्स, और आई फील वेरी क्लोज टू इट, और उसमें हर किरदार जो है वो अपनी जगह ऐसा फिट था, वो चाहे वो करमदाद का हो, चाहे वो जाफर हुसैन का हो, चाहे वो आपका हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस ज़माने में जो आप कैरेक्टराइजेशन करते थे, क्या आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों के साथ कोई ज़िंदगी गुजारी, कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के भाई उनके आदात व अतवार किए हैं, या ये कैरेक्टराइजेशन आपने कैसे खुद से अगर अडॉप्ट की तो कैसे की, क्या मतलब? नहीं, जाना और बैठना और ये वो तो एक अलग बात है, इतना वक्त किसी के पास नहीं होता। ये है कि आपको सबका पता होता है। अब आपके साथ में 1 घंटा बैठ लिया, मुझे पता चल गया आपका सबका। रोज आपको हजारों लोग मिलते हैं, तो पुलिस वालों से तो अक्सर ही आपकी मुलाकात होती रहती, चालान वालान होते हैं, आप कुछ गलत काम करते हैं तो पीछे सीटी बजती है, आप गाड़ी रोकते हैं, फिर ये आपको बॉडी लैंग्वेज का पता होता है। पुलिस सिपाही का भी, हवलदार का भी, और एएसपी का भी, एसपी का भी, आईजी का भी, आप हिलते रहते हैं मेरी लाइफ में। दूसरे मैं कुछ आप ये कह दें कि मेरे वालिद साहब भी, अब्बा जो थे वो पुलिस में थे, तो इसलिए हो सकता है कुछ असर, हाँ वो आता हो। अच्छा, इस कहानी को मजीद हम कैरी ऑन करेंगे, ब्रेक ले लें कवि साहब? ये कहानी तो नहीं थी, हकीकत ही यार, हमने ब्रेक लेनी है। अभी मैं फॉर्म में आ रही हूँ, ये ब्रेक का स्टाइल अभी मजीद इंप्रूव होगा, खास अगली दफा ज़ारा और हसन से भी, और फिर हमने कवि खान साहब से भी लेनी है। तो हमने इस तरह जाना है, और इस तरह जाना है, और नहीं इस तरह जाना है, और इस तरह वापस आना है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो